So, Chittaway is a story of a girl called Manpreet. पहली बात तो ये चिट्टा मीन्स वाइट, वाइट मीन्स जो हम सफ़ेद को बोलते हैं पंजाबी में, आप वाइट कलर को चिट्टा बोलते हैं. सो चिट्टा रंग जो है वो ड्रग का होता है, कोकेन और इन सब का वाइट होता है. तो पंजाब में यूजली बोलते हैं अरे चिट्टा ला दे यार, तो वो ड्रग नहीं बोलते, नाम नहीं लेते, वो चिट्टा बोलते हैं. सो इट्स इज चिट्टा. ये स्टोरी मनप्रीत की है जो एक छोटे से गांव पंजाब में बिल्कुल ही इनोसेंट अपना पढ़ती वढ़ती थी पहले, अब शादी हो गई है, बहुत खुश है अपनी ज़िंदगी में. लेकिन उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ी चीज़, अचीवमेंट उसके लाइफ में ये है कि उसका हस्बैंड उसे प्यार करे या देखे उसको प्यार से. वो रेडी होती है थोड़ा, और उसको लगता है कि अगर बच्चा हो जाएगा तो मेरी सास मुझे कितना प्यार करेगी. तो उसके लाइफ में इतना ही है, उसका मोटिव ही है, लाइफ ही है, आगे पीछे ऊपर नीचे उसके कोई वो नहीं है. जैसे हम ड्रग को यूजली एसोसिएट करते हैं ग्लैमर से, एसोसिएट करते हैं बॉलीवुड से, लेकिन ये स्टोरी का कोई लेना देना रेव पार्टीज ड्रग से नहीं, उससे नहीं है. ये अवेयरनेस है कि ये कहानी इज़ बेस्ड ऑन अ लेवल जहाँ पे ड्रग्स पहुँच चुका है छोटे छोटे शहरों में. हम ग्लोरीफाई करते हैं अगर एक एक्टर दिख गया गलती से या एक पॉलिटिशियन दिख गया, लेकिन ये हर जगह हो रहा है. फिर किस तरह से उसको एक चिट्टा चटाया जाता है या सुंघाया जाता है, और वो एक ऐसी दुनिया में चले जाती है जहाँ उसका पति उससे बहुत प्यार से बात कर रहा है, उसकी खूबसूरती देख पा रहा है, जहाँ उसको एक्चुअली वो बच्चा मिल जाता है जो उसने बच्चा अभी तक उसने कंसीव भी नहीं किया, लेकिन उसकी क्रेविंग है क्योंकि उससे नहीं हो पा रहा बच्चा, उसके लिए उसको सुनाया जा रहा है. और कैसे उसको बच्चा उसको दिखता है, वो छू पाती है उस बच्चे को उस हेलुसिनेशन में, वो अपनी सास को देख रही है कि कितना मान मिल रहा है उसको. तो वो उस दुनिया को जीने लग जाती है. उसको धीरे धीरे पता ही नहीं चलता कि वो एडिक्ट हो रही है, क्योंकि जैसे रियलिटी में आती है, रियलिटी में तो ये सब कुछ है ही नहीं. फिर वो चिट्टा ढूंढती है कि मुझे चिट्टा चाहिए, क्योंकि चिट्टा मिलेगा तो मैं उस दुनिया में चले जाऊंगी. करते करते वो एडिक्ट बन जाती है. और पूरे रास्ते में उसके साथ क्या क्या होता है, जो ड्रग माफिया है, जो एक पूरा दुनिया है, वो कैसे उनके लिए कोई इंसान है ही नहीं, कोई बच्चा है ही नहीं, उनके लिए सिर्फ ये कि इसको यहाँ से वहाँ पेडल करना है, कैसे करना है. अब उसमें आप एक बच्चे को मार के उसमें ठुसा दो या जो कर दो, उसमें उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इन लोगों का दिल नहीं है, इट्स अ माफिया. तो कैसे उसका फ़ायदा उठाया जाता है, कैसे बच्चा इन्वॉल्व होता है, और क्या क्या उसके साथ होता है, और आखिरी में किस तरह से वो आवाज़ उठाता है. सो ये स्टोरी बहुत हार्ट हिटिंग है. राजीव सर ने लिखी है, उन्होंने ही डायरेक्ट भी की है. इट्स ब्यूटिफुली टोल्ड स्टोरी एंड इट्स वेरी हार्ट हिटिंग. आई थिंक बिल्कुल उल्टा है. जब आप एक कलाकार होते हो जिसने सिर्फ एक ही, मैंने 20 सालों से सिर्फ एक ही काम किया है और प्रोफेशनली वो सिर्फ एक्टिंग की है, और जो मैंने जोड़ तोड़ करके टेलीविज़न में सीखा, कभी नेगेटिव किया, कभी पॉजिटिव किया, कभी कोई कॉमेडी किया, जो भी किया, उसमें एक एक्सपीरियंस गेन किया. और किसी भी एक्टर को आप आज अगर इंटरव्यू करें, उनसे पूछेगा अगर उन्हें ये मौका मिले, दे विल जंप ऑन इट. हर एक्टर जो अपनी कला पे उनको थोड़ा भी मान है, या उन्हें लगता है कि हाँ मेरे में वो कला है, और ऐसा रोल आए जिससे आपकी रियल लाइफ से लेना देना है ही नहीं. मैंने आज तक सिगरेट अपने हाथ में नहीं पकड़ी, और मुझे एक ड्रग एडिक्ट का रोल मिल रहा है. इट इज़ अ चैलेंज विच एनीबडी विल ड्रीम ऑफ. इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू रोल फॉर मी. चाहे प्लेटफॉर्म वो ना हो कि पता नहीं हम कहाँ आ रहे हैं, लेकिन नोइंग कि वर्ड ऑफ माउथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है. आज आपने देखे, अगर 4 लोगों को बोला तुमने चिट्टा नहीं देखा, वहीं से हो जाता है ना. इट इज़ ऑल अबाउट कॉन्टेंट नाउ. तो मेरे लिए ये रोल बहुत मायने रखता है एज एन एक्टर, क्योंकि हमने बड़ी रिसर्च की. मैं तो लिटरली ये हो गया था कि चिट्टा क्या है, उसको करना क्या है, इसको बोलते क्या है, मतलब होता क्या है, इसको लेते कैसे. आई हैड टू एक्चुअली गो थ्रू इट, जो मेरे आई थिंक प्रोमो में भी है, वेयर मनप्रीत ऑल्सो सेज दिस. इसको लेते कैसे, करना क्या इसका, आ तो गया, करें क्या. इसको सूंघते चाटते खाते पता ही नहीं है ना. तो वो हमने बड़े सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे, गूगल किया, रिसर्च किया, फ़ोटोज़ निकाली कि जब ये लेते हैं तो इन लोगों को तो बड़े ऐसे हमने रियल लाइफ के बच्चों को देखा जो कूड़े के पास में लेटे हुए हैं 2 दिन से, उनको होश ही नहीं है. फिर उठते हैं, खाना वाना कहीं से जुगाड़ करते हैं, फिर लेके सो जाते हैं. उनकी ज़िंदगी वहीं कहाँ पड़े पड़े, कौन मर भी गया पता ही नहीं है, कौन कहाँ सड़ रहा है पता ही नहीं. इतना बुरा हाल हो रहा है आज की तारीख में. सो as an actor I feel very proud that I got a chance to do something like this. और मुझे लगता है कि अगर कोई किरदार देख के ये सोच ले हाय ये तो नशा करती है, I'll be very proud of myself. क्योंकि जब नेगेटिव रोल में करती थी तो मुझे कई आंटियाँ मिलती थी कि हाय आपने ऐसा किया है, तो आई शुड बी लाइक यस, अच्छा सीन किया.
तो सेम में मुझे जब अच्छे रोल्स के लिए प्यार मिला, बुरे रोल्स के लिए एज ए नेगेटिव रोल्स के लिए गुस्सा भी दिखता था, तो दैट्स अ साइन दैट वी आर डूइंग वेल। एंड आई वुड लव इट इफ पीपल थिंक यार ये कितना तो रियल में लेती होगी पता। आई वुड लव पीपल टू से दैट। आई थिंक आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मेरा हाथ पकड़ने वाले बहुत लोग हैं। मेरा परिवार है, मेरे दोस्त हैं, मेरी सिस्टर्स हैं, तो हाथ छोड़ना तो बहुत दूर की बात है। आई एम हेल्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल, तो आई एम वेरी लकी लाइक दैट। तो कभी ऐसा खालीपन तो कभी लगा ही नहीं। मुझे प्यार करने वाला मेरा परिवार बहुत ज़्यादा है, तो आई एम वेरी लकी। बाय लुकिंग एट लॉट ऑफ रेफरेंस पॉइंट्स, हम बहुत रिसर्च करते थे, ऑनलाइन बहुत सारे रेफरेंस पॉइंट्स हैं। तो पहला तो क्वेश्चन ही ये था कि इसको लेते कैसे हैं रियल में, तो उन्होंने बोला फॉइल के ऊपर रखते हैं, नीचे आग लगाते हैं, फिर उसको स्निफ करते हैं ऐसे। अच्छा, तो अब रियल में तो लेंगे नहीं, अब दिखाना तो है ही। तो फिर शक्कर को पीस के लाया गया, फिर उसकी जब नीचे से जलाया तो चाशनी बन गई। चाशनी का जो धुआं आया उसको ही इनहेल करते हुए वो प्रिटेंड ऑब्वियसली एक्टिंग कर रहे हैं, हम रियल में थोड़ा ना लेंगे, लेकिन वो पूरा प्रोसेस करते करते डेफिनेटली ये फील होता था, क्योंकि हमने ऐसी ऐसी जगहों पे शूट किया है। एक बड़े से वेल के नीचे मुझे क्रेन से पहुंचाया गया, क्योंकि वो ये जो नशेड़ी जिनको बोलते हैं, जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, वो ऑब्वियसली खुलेआम नहीं कर सकते, इट्स इलीगल, राइट। और अगर पकड़े जाएंगे तो या तो जेल में जाएंगे या चपेट खाएंगे या जो भी होगा। तो ये लोग डरते हैं, तो डर के क्या करते हैं, ये लोग अजीब अजीब जगहों पे जाके, कोने खोपचे में गंदी गंदी जगहों पे जाके बैठते हैं जहाँ पे कर सकें। तो इनका भी ऐसे ही होता था। तो मनप्रीत के लिए भी हमें यही था, और सर एक्चुअली राजीव सर के दिमाग में ये बड़ा होता था कि वी हैव टू पुट हर इन वेरी वियर्ड प्लेसेस। तो वो मुझे कभी वेल के नीचे, कभी एक छज्जे के ऊपर चढ़ा दिया। मैंने ऐसी ऐसी जगहों पे वो मतलब जो भी वो इनैक्ट किया है, दैट वाइल शूटिंग आई यूज्ड टू बी लाइक कि कैसी दुनिया होगी जहाँ बस छुपते छुपाते बस स्निफ लेने के चक्कर में हो। उसके लिए आप चोरी भी कर रहे हो, डकैती भी कर रहे हो, आप झूठ भी बोल रहे हो, आप ये भी कर रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन सा जरिया आपको उस एक मोमेंट तक पहुंचाता है जहां आप स्निफ कर लो। यही है दुनिया बस। तो उसके लिए ये लोग बहुत कुछ करते हैं, मार देते हैं अपने लोगों को, मतलब। एंड दीज थिंग्स आर एज रियल एज इट गेट्स। क्या होता है ना, लोग बोलते नहीं नहीं ड्रग्स नहीं, कोई आप घरों में भी देखेंगे, कोई खुलेआम कोई पेरेंट्स ऐसे बात नहीं कर रहे होते डिनर टेबल पे कि हाँ यार ड्रग्स होता है, यू शुड बी केयरफुल। को लगता है नहीं, बहुत हवा लगता है। जिस दिन इस चीज़ को नॉर्मलाइज किया जाएगा कि ये रियल में हो रहा है, जब खुलेआम इस चीज़ की बात होगी, तो आप अवेयरनेस की वजह से आप लोगों को बचा पाओगे शायद। पड़ोसी के घर में अगर कोई पकड़ा जाएगा तो पड़ोसी सिर्फ एंजॉय करेगा ये बात करते हुए, देखो वो तो देखो, देखा उनकी बेटी क्या करती है, बेटा क्या करता है, आप अपने, मगर आपको नहीं पता कि शायद आपके घर में भी चल रहा है। तो ये गॉसिप करने से अच्छा है आप जाइए, उनकी मदद कीजिए, उस बच्चे को निकालिए उससे। सोसाइटी एवरीबडी नीड्स टू स्टेप अप, आई फील। नो आई डिडंट, बट जितने डॉक्यूमेंट्रीज और जितने रेफरेंस पॉइंट्स हैं, यू डोंट हैव टू रीड। इट्स क्रेजी अराउंड द वर्ल्ड। छोटे छोटे बच्चों को पेडलर्स बनाया हुआ, 6-7 साल के बच्चों को पेडलर्स बना देते हैं कि इसको यहाँ से वहाँ दे दे, मैं तुझे एक टॉफ़ी दे दूँगा। उस टॉफ़ी में भी लगा देते हैं ड्रग, ताकि वो बच्चा एडिक्ट भी होता जाए और वो उसी अंकल को ढूंढे कि वो मुझे टॉफ़ी कहाँ मिलेगी। और छोटे छोटे बच्चों को पेडलर्स बना के ये लोग अपना धंधा कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ एज रियल एज इट गेट्स। और ये तो रेफरेंस पॉइंट्स इतने सारे हैं कि देख के दिल दहल जाता है। डेफिनेटली यहाँ पे टेलीकास्ट इशू नहीं है, वहाँ पे टेलीकास्ट इशू है, तो इसमें हमें रेफरेंस करने का मौका लगा, वर्कशॉप्स करने का मौका लगा, बहुत रीडिंग्स हुई, कैरेक्टर को समझने का मौका लगा। तो ये अनफॉर्चुनेटली टेलीविज़न में नहीं हो सकता, क्योंकि आप टेलीकास्ट कर रहे हैं, आप 5 दिन हर हफ्ते आ रहे हैं, तो ये है ही नहीं कि अगले हफ्ते जो स्टोरी में ये पड़ाव आ रहा है इस कैरेक्टर में, तो उसके लिए अभी प्रिपेयर करो, क्योंकि टाइम ही नहीं है। तो ये डेफिनेटली एक एडवांटेज है वेब शोज़ का स्पेशली या मूवीज़ का, कि आपको स्क्रिप्ट पहले दे दी जाती है, तो आप अपने कैरेक्टर पे वर्क कर सकते हो। तो मुझे ये था कि मनप्रीत जब नॉर्मल होगी तो कैसी होगी, जब नहीं होगी, तो मैंने भागने का स्टाइल भी चेंज किया। शायद वो भी एक प्रोमो में शायद एक शॉट है, तो शी इज सो देयर इज नो लेडी लाइक इन हर एनीमोर। तो वो भागती भी है तो लूज सा बॉडी है, शी रन्स लाइक दैट। सो देयर इज सो मच टू डू। तो मैंने वो रन अपनी बहुत बार प्रैक्टिस की, कैसे भागेगी जब उसको सिर्फ उसका नशा है अंदर, शी डजंट, उसको वो लूज है बॉडी, उसकी बॉडी बस तलब में है कि बस मिल जाए, बस मिल जाए। तो उसके लाइफ में क्या हो रहा होगा उस टाइम। तो बहुत फ़र्क है। द वे यू शूट अ वेब शो, यू नो कि उसका एंड हो रहा है, आपको पता है कि ये कहानी कहाँ जा रही है, तो आपको कहाँ से लेते हुए उस किरदार को कहाँ तक पहुँचाना है।
वो जर्नी आपको एंड पता है, टेलीविजन में आपको एंड नहीं पता होता। मैं कितनी बार मर के जिंदा हुई हूँ, इट्स नॉट इवन अ जोक। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट प्रोसेस। आई थिंक इट इज़ ऑल अबाउट कंटेंट, इट्स ऑल अबाउट द फैक्ट कि अगर आप एक अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब पे रिलीज़ कर दें वो भी हिट हो जाएगा, आप इंस्टा पे आधे सेकंड की रील बना दें वो हिट हो जाएगा। आज की तारीख में कंटेंट इज़ द किंग। मुझे ये डर नहीं है कि एक छोटे प्लेटफॉर्म पे है या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको शायद बहुत लोग, जैसे नेटफ्लिक्स मुंह पे चढ़ा होता है, वैसे शायद अतरंगी बहुत लोगों के पास ना हो इस वक्त। तो इट डजंट मैटर, इट्स ऑल वर्ड ऑफ माउथ। अगर ये अच्छा होगा, मुझे श्योर है कि अगर आपने देखा और आपको वाकई में अच्छा लगे अगर, तो आप बोलेंगे किसी को, क्योंकि सब देख रहे होते हैं ना, आज क्या देखें, शाम को सब घर जाने के बाद, एक जॉब हो या कोई भी हो, सब देखते हैं ना रात को, आज क्या देखें यार, क्या मिलेगा, क्या नया आया है, अब देखते हो बट वही 2-3 देखोगे। लेकिन अगर आप किसी को बोल दो कि यार एक चिट्टावे करके शो आया, बहुत अच्छा है यार, देखना ज़रा यार, मज़ा आ जाएगा, तो वो डाउनलोड करके भी 2 मिनट में देख लेंगे। सो इट इज़ दैट, इट इज़ ऑल अबाउट कंटेंट। फिल्म हो, OTT प्लेटफॉर्म हो, टेलीविजन हो, यूट्यूब हो, इंटरनेट, इट डजंट मैटर, कंटेंट इज़ द किंग फॉर अ रीज़न। अब कोई बड़े से बड़ा एक्टर आ जाए, बड़े से बड़ा नाम आ जाए, अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो नहीं चलेगी कहानी, सिंपल। ओह 100%, 100, चलो आई गिव देम 80, आई टेक 20 फॉर माई सेल्फ एज एन एक्टर, क्योंकि अगर उन्होंने बहुत अच्छा लिखा और मैं किरदार निभा ही नहीं पाई तो बेचारे की जो मेहनत हुई। बट ऑफ कोर्स आई गिव होल क्रेडिट टू राजीव sir for have written such a beautiful hard hitting story. I was very fortunate to have worked with Aman and Mayur and some really good Adesh, some really good actors, and the writer plays all the role, क्योंकि आप उन्होंने ये सोचा ही नहीं होता तो मैं यहाँ होती ही नहीं। मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है एक अच्छे शो के साथ, इसमें मैसेज भी है, इसमें परफॉर्म करने के लिए भी है। ये बहुत ही नसीब वालों को ऐसा ऑप्शन मिलता है करने के लिए। सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव गॉट दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। आई हैव गिवन इट माई बेस्ट, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई थिंक आई हैव रियलाइज्ड मेरे लिए फर्स्ट थिंग दैट गिव्स मी हैप्पीनेस इज फूड। सो आई स्टार्ट ईटिंग एंड आई ईट वेरी अनहेल्दी एंड आई पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट। अगर आप मेरी पूरी जर्नी में अभी तक, आधी ज़िंदगी तो डेफिनेटली ख़त्म हो गई है मेरी, इसमें अगर आप कभी भी मुझे, अगर आपने हेल्दी देखा है या आप किसी भी औरत को या आदमी को अननेसेसरीली देखोगे कि पुट ऑन कर लिया है, इट्स अ साइन, मे बी दे आर डिप्रेस्ड, हेल्प देम। सो ये एक मैं एक्चुअली बोलना चाहूँगी कि कई बार क्या होता है ना, बोलते हैं अरे क्या हो गया यार, तो मोटा हो गया है, मोटी हो गई। मे बी दे आर फाइंडिंग रीजन्स टू फाइंड देमसेल्व्स हैप्पी, क्योंकि सबको आज फिट रहने का शौक है। लेकिन अगर कोई अनहेल्दी दिख रहा है तो उनसे आप पता करें कि क्या हो रहा है उनकी ज़िंदगी, मे बी यू कैन हेल्प देम। थैंक यू सो मच हमेशा सपोर्ट करने के लिए, एक एनकरेजमेंट देने के लिए, एंड इट हैज़ बिन अ वेरी ओवरवेलमिंग जर्नी एंड आई एम वेरी हैप्पी कि चिट्टावे एक ऐसे मोड़ पे रिलीज़ हुआ है जहाँ मुझे काम की, अपनी इंडस्ट्री की, अपने ऑडियंस की ताकत की बहुत ज़रूरत थी। एंड आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम कमिंग विद अ शो लाइक दिस। चिट्टावे इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टोरी जो रियल है, और ये ऐसी कहानी नहीं है जो सिर्फ आप सिर्फ स्टोरी में देखेंगे और आपको लगेगा यार ये तो पड़ोस में कहीं दूर कहीं पे हो रहा है, शायद ये आप ही के नाक के नीचे हो रहा है। तो इससे आप अवेयरनेस बढ़ाएं, लोगों को स्प्रेड अ वर्ड, एंड प्लीज़ 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 से नो टू ड्रग्स, इट्स गोइंग टू रूइन योर लाइफ। जैसा मेरा एक डायलॉग भी है इस प्रोमो में कि चिट्टा अपने रंग का पक्का है, आपके सारे रंग फीके कर देता है और आपको चिट्टा बना देता है। सो प्लीज़ से नो टू ड्रग्स। थैंक यू।